नमस्कार। कहानियां, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता अंधा युग के रूप में, और आज दूसरा अंक पशु का उदय। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वो भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वो संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। वन पथ का दृश्य है। संजय कहता है, भटक गया हूं मैं न जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। संजय, किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम है? डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें? जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलुंठित कौरव कंबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था यदि आज मैं भी नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया अनजाने में। हर संकट, युद्ध, नाश, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद तुम शेष बचोगे संजय, सत्य कहने को अंधों से। तो कैसे कहूंगा हाय। सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस गहरे बेहद क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं उन्हें संपूर्ण सत्विकृत अनुभूति से। धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुम्हें ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने, फटे हुए अस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, अन्यथा अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वो होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। अश्वत्थामा! कृपाचार्य, कृपाचार्य। कृपाचार्य प्रवेश करते हैं, कृतवर्मा को देखकर कहते हैं, ये तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हो। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है हम केवल तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! दोनों जाते हैं। एक प्रकाश वृत्त में अश्वत्थामा अपना टूटा हुआ धनुष लिए बैठा है। कहता है, ये मेरा धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का?
वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरुद्रोण ने रणभूमि में, उनको थी रास्ता युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजेय, अर्ध सत्य से युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं अंधी गुफा में भटक गया हूं, गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेषु अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक, शेषु अभी तक। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में बलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। अश्वत्थामा। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाएं, पाए जिसे वध, केवल वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर वार करूंगा, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाओ इस झाड़ी के पीछे। झाड़ी के पीछे छिपता है, संजय प्रवेश करता है, कहता है फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य अंतिम अर्थ बने मेरे। अश्वत्थामा पीछे से उसका गला दबोच लेता और कहता है इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था अश्वत्थामा हाथों हाथ। कृपाचार्य और कृतवर्मा प्रवेश करते हैं। कृपाचार्य कहते हैं छोड़ा अश्वत्थामा, संजय है वो, कोई पांडव नहीं, वध, केवल केवल वध, केवल। कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, वध। लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा अश्वत्थामा? संजय अवध है, तटस्थ है, तटस्थ। मातुल मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में जो नहीं है वो शत्रु हो। पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पद पर, मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीत, वो है मनोग्रंथि। किसको पाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय तुम्हें ज्ञात है कहां है वे? वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल विनिश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है पांडव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन आ रहा है वो वृद्ध व्यक्ति? निकल चलो, इससे पहले कि हमें कोई भी देख पाए, निकल चलो। मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ लिया। चारों जाते हैं, वृद्ध याचक प्रवेश करता है, कहता है दूर चला आया हूं काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, दिख नहीं पड़ता है कुछ। निश्चय ही अभी यहां देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने वे तो सुरक्षित है,
मैंने कहा था यह है अनिवार्य, वो है अनिवार्य, ये तो स्वयं होगा, वो तो स्वयं होगा। इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है उसी समय निहित है उसमें भविष्य की उत्तर का। इसीलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। किसने छोड़ दिया धनुष यहां? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है ये, कौन आ रहा है ये? जय अश्वत्थामा की जय। मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी सारी भविष्य विद्या व्यर्थ सिद्ध हुई, उसी तरह मेरा धनुष व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने देखा भी दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मण जड़ित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गदले पाने की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की। अब भी कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर बतलाऊंगा कि वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं है। समय अब भी है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वृद्ध याचक जाता है, अश्वत्थामा उसको देखता है, कहता है मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा। वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा युधिष्ठिर की एक सत्य ने मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वो तटस्थ है, शत्रु है अगर तो वो तटस्थ है। आज नहीं बच पाएगा वो इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो, वो झूठे भविष्य, वंचक वृद्ध। पीछे से वृद्ध को दबोच लेता है और उसका वध कर डालता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा प्रवेश करते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, ये क्या किया अश्वत्थामा, ये क्या किया? अश्वत्थामा कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो यहां, विश्राम करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही, नीत वो है मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव, कहते क्या इसी को, है ना सकती। सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल हम देखेंगे पांडवगढ़ क्या करते हैं। तुम सो जाओ। सो गया है, सो गया, इसीलिए शेष बचे हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे, अब लुक छिपकर बूढ़े नियतों का वध करेंगे। शांत रहो कृतवर्मा। योद्धा नामधारियों ने किसने क्या नहीं किया अब तक? द्रोण थे, बूढ़े नियत थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ दिया अभिमन्यु को? यद्यपि वो अकेला था, नियता था, 7 महारथियों ने, मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वो बूढ़ा मरा पाया गया। मातुल विश्वास करो, मैंने नहीं मारा उसे। सो जाओ। सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा रात भर। अश्वत्थामा और कृतवर्मा सो जाते हैं। कृपाचार्य पहरा देते हैं। कथा गायन।
जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तजाती विकृत शवद खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वो छटी हुई आत्माओं की रात, ये भटकी हुई आत्माओं की रात, ये टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन। ये रात गर्व में तने हुए माथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था दूसरा अंक, पशु का उदय। अब आपसे पुनः मुलाकात होगी तीसरे अंक में, जिसका नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तब तक आपको अपने विचारों के साथ छोड़ जाता हूं कि दिमाग वालों से बेहतर दिल वाले होते हैं, और जिंदगी समझाने वालों से बेहतर जिंदगी समझने वाले होते हैं। खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।